इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में ईरान और उसके प्रॉक्सी महीनों से हमले कर रहे हैं। हालांकि ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को काफी सीमित कर दिया है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए तेहरान, खुजिस्तान और इलाम प्रांत में हमले की बात स्वीकार की है। ईरानी हमलों के 25 दिन बाद इजराइल की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई से पूरे पश्चिमी एशिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान पर बड़ा हमला बोलते हुए ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे भी शामिल हैं। ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए तेहरान, खुजिस्तान और इलाम प्रांत में हमले की बात स्वीकार की है। ईरान की सेना ने दावा किया कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को सीमित कर दिया। हालांकि उसने इस संबंध में कोई अतिरिक्त सबूत नहीं दिए। हमलों को कई चरणों में अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में कम से कम 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए गए। अगर ईरान में शासन तनाव का एक नया दौर शुरू करने की गलती करता है तो हम जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव में सेना के कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। हमले के बाद ईरान में हवाई सेवाएं कुछ घंटे तक रोक दी गई, हालांकि बाद में उसे बहाल कर दिया गया। इस हमले के बाद तेहरान तिलमिलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनाई ने इजराइल के हर हमले का बदला लेने की धमकी दी है। हमले पर अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। साथ ही ईरान से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी ईरान से जवाबी कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। सऊदी अरब और यूएई समेत दूसरे अन्य खाड़ी देशों ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हालांकि इस बयान में सऊदी अरब ने इजराइल का नाम नहीं लिया है। सऊदी ने सभी पक्षों से सावधानी बरतने की अपील की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष समाप्त करने को लेकर काम करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि बीते वर्षों में संघ की शाखाएं बढ़ी हैं। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर आरएसएस की ओर से किए गए कामों को भी गिनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का मथुरा में समापन हो गया। बैठक में पंच परिवर्तन के विषयों पर समाज में जागरूकता लाने पर चर्चा की गई। आरएसएस के सर कारवा दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है। अगले वर्ष विजयदशमी के बाद शताब्दी वर्ष मनाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। होसबोले ने कहा कि बीते वर्षों में संघ की शाखाएं बढ़ी हैं। संघ के कार्य विस्तार की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। पूरे देश में संघ की शाखा पिछले वर्ष से 3626 स्थानों पर हमारी